क्राइम ग्लोरी न्यूज। श्रावण मास में झंडेवाला देवी मंदिर में भगवान शिव का रुद्राभिषेक। झंडेवाला देवी मंदिर के अतिरिक्त प्रबंधक रविंद्र गोयल ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी प्राचीन ऐतिहासिक झंडेवाला देवी मंदिर में श्रावण मास में भगवान शिव का रुद्राभिषेक पूर्ण विधि विधान व मंत्रोच्चारण के साथ 14 जुलाई बृहस्पतिवार से शुरू किया गया और आगामी 12 अगस्त शुक्रवार तक किया जाएगा। श्रावण मास का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है क्योंकि शास्त्रों के अनुसार ये मास भगवान शिव को समर्पित है। भक्तों की आस्था और बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए इस बार भगवान शिव का श्रृंगार और रुद्राभिषेक दिन में 4 बार की जगह 5 बार किया जाएगा। पहला प्रातः 6:30 बजे, दूसरा प्रातः 10 बजे, तीसरा दोपहर 2 बजे, चौथा सायं 4:30 बजे व 5वां रात्रि 8 बजे। रुद्राभिषेक बुक करवाने के लिए मंदिर में विशेष व्यवस्था की गई है। ओम स्वस्ति स्वस्ति निन्द्रो वृषवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहदश्वा मरुतः वृष्णिमातरः शिवं जावानो विदुर्जन्मयः अग्निजिह्वा मनवः सूर्यचक्षुषो विश्वेनो देव अवसानमन्यः। हरि ओम। आज श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि और आज के दिन से सावन मास प्रारंभ हो रहा है और इस सावन मास में भगवान शिव के रुद्राभिषेक का विशेष महत्व है। महत्व इसलिए है ये मास भगवान शिव को अति प्रिय है। इसका कारण भगवान शिव का जो स्वरूप है वो जल का स्वरूप है और भगवान शिव का जो अभिषेक होता है वो जल से ही पहले होता है, क्योंकि जल अभिषेक करने से जो साधक हैं उनको आध्यात्मिक उनकी जो साधना है उसमें उनको अनेक प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है, क्योंकि जल तत्व शिव तत्व है और जल से ही भगवान शिव का सर्वप्रथम अभिषेक किया जाता है। जब भगवान शिव का पूजन और अभिषेक प्रारंभ होता है तो सर्वप्रथम गणपति जी की पूजा होती है। उसमें गणपति जी, भगवान शिव, माता पार्वती, कार्तिकेय जी, वीरभद्र जी और नंदी जी ये शिव परिवार हैं और एक एक करके इन सभी का षोडशोपचार पूजन किया जाता है। और जो वेदी में 5 प्रकार जो देवी देवता होते हैं, पंच परमेश्वर होते हैं, इनका भी बारी बारी से पूजन किया जाता है। गणेश जी हैं, लक्ष्मी जी हैं, ओंकार है, षोडश मातृकाएँ हैं और नवग्रह है, नाग देवता है। ये सभी जितने भी भगवान शिव के आसपास के पार्षद हैं उन सभी का पूजन वेद मंत्रों द्वारा किया जाता है। वेद ब्रह्मा जी की कृति है, इसलिए भगवान शिव को वेद मंत्रों से ही उनका पूजन किया जाता है। रुद्राष्टाध्यायी से 8 जो अध्याय है उससे भगवान शिव का महाअभिषेक किया जाता है और इस अभिषेक से भगवान शिव को शीतलता प्रदान होती है। कहते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो वहाँ से हलाहल विष निकला था और उस हलाहल विष को भगवान शिव ने ही अपने कंठ में धारण किया था और उस विष के ताप से उनका कंठ नीला पड़ गया था। उनका पूरा शरीर जलने लगा तो देवताओं ने देखा कि भगवान शिव का जो कंठ नीला पड़ गया है तो सभी देवताओं ने दुग्ध से, जल से भगवान शिव का अभिषेक किया, उनको स्नान कराया, क्योंकि दूध ठंडा होता है, जल भी ठंडा होता है। तो इससे भगवान शिव का जो मस्तिष्क था, जो विष के ज्वर से उद्वेलित हो चुका था, उस दूध से और जल से भगवान शिव का जो मस्तक था वो शीतल हुआ और इस प्रकार उन्होंने अपने कंठ में जो विष था उसको यहीं पर अटकाया रखा, यहाँ से नीचे जाने नहीं दिया
और तब से ये परंपरा चली आई कि भगवान शिव का अभिषेक की, क्योंकि भगवान शिव एक प्रकार से क्रोध के देवता भी हैं, अंधकार के देवता भी हैं, तम के देवता है। पल पल में उनका जो स्वरूप बदलता रहता है, और जब उनको ज़्यादा ही गुस्सा आता है, वो तमोगुण में आते हैं, तो तीसरा नेत्र उनका खुल जाता है, और जब तीसरा नेत्र खुलता है तो वो तीसरा नेत्र पूरा संसार को ही भस्म कर देता है, जैसे उन्होंने कामदेव को भस्म किया था। तो इसलिए भगवान शिव कैलाश में रहते हैं, शीतल में रहते हैं, बर्फ में रहते हैं, इसीलिए रहते हैं क्योंकि भगवान शिव का जो स्वरूप है तमोगुणी है, और तमोगुण वाला जो व्यक्ति होगा वो हर वक्त क्रोध में रहता है, गुस्से में रहता है, और गुस्से में आदमी क्या क्या कर जाता है गुस्से के बाद उसको पता चलता है। तो इसलिए भगवान शिव को विशेष रूप से देवताओं ने इसीलिए अभिषेक किया कि उनका जो विष का जो ताप था उसको शीतल करने के लिए अभिषेक किया गया। उनको जल चढ़ाया गया दूध से, पंचामृत से, दूध, दही, जल, शहद, चीनी और घी, इन 5 तत्वों से। जैसे हमारे शरीर में 5 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इसी प्रकार इन 5 तत्वों को मिला करके भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है, और उस अभिषेक से भगवान शिव तृप्त होते हैं, उनको आनंद आता है। और सावन मास में विशेष रूप से, सावन मास का कारण यही है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उस विष के ताप को शांत करने के लिए देवताओं ने उनका अभिषेक किया था, और तब से ये परंपरा चली आ रही है। और ये जो महीना है सावन का महीना, ये बरसात का महीना में हर जगह, हर तरफ, चारों तरफ हरियाली हरियाली मिलती है, एकदम मंत्रमुग्ध कर देने वाली है। तो भगवान शिव के प्रति हमारी जो बुद्धि है, हमारी जो भावना है, वो एकत्रित हो जाती है, और भगवान शिव को उनके निमित्त, उनकी आराधना के लिए हम एक भाव से ध्यान लगाकर भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, और उनसे ये प्रार्थना करते हैं कि हे शिव, जिस प्रकार आपने संसार का कल्याण किया है, उसी प्रकार हमारे परिवार का, हमारे समाज का, हमारे देश का भी आप कल्याण करें। सबकी भावनाएं जो निहित होती हैं, सिर्फ परिवार तक ही सीमित, किसी देवता की पूजा नहीं होती है। अगर जो व्यक्ति सामाजिक है वो उस परिवार तक सीमित नहीं रहेगा, अपने मोहल्ले तक रहेगा, अपने देश तक, अपने जिले तक, वो अपने पूरा देश रहेगा, मेरा देश सुखी रहे। जब अभी कोरोना महामारी आई थी, सबने यही, हर जगह यही हवन हुए थे, प्रार्थना हुई थी कि हमारे देश से ये महामारी हट जाए, क्योंकि देश के लिए भी सोचना चाहिए। तो इसीलिए देश के लिए भी भगवान शिव का जो अभिषेक है और जो प्रार्थनाएं हैं वो लोग करते हैं। तो देखिए, अब हमारे जो भी हमारे हिंदुज़म से जुड़े लोग हैं, जो भगवान भोले और भक्त हैं, उनके लिए कुछ आप सिंपल बताएंगे कि कौन सा मंत्र का उच्चारण वो डेली कर सकते हैं जिससे कि वो उनको आत्मिक शक्ति उनको मिलेगी? भगवान शिव का सबसे सस्ता और सरल मंत्र पंचाक्षर, शिव पंचाक्षर, ओम नमः शिवाय। ये सबसे सरल मंत्र है, हर कोई इसको जप कर सकता है, क्योंकि भगवान शिव का जो मंत्र है महामृत्युंजय, उसको हर कोई बोल नहीं सकता है, ज़रा लंबा है, कठिन भी है, जिसको संस्कृत नहीं आती है उसको परेशानी होती है बोलने में। तो ओम नमः शिवाय शिव पंचाक्षर सबसे सरल मंत्र है, और उसको आप जपते रहें महीने भर। सावन के पूरे महीने पर आप जल चढ़ा रहे हैं, दूध चढ़ा रहे हैं, आप अभिषेक करवा रहे हैं, पंडित जी पूजा कर दे, तो आप उसको जपते रहिए। उसका फल आपको 100 गुना, 1000 गुना अधिक मिलेगा उस मंत्र का। शिव पंचाक्षर ओम नमः शिवाय, यही मूल मंत्र है भगवान शिव। ठीक है। और एक छोटा सा, सावन के महीने में कुछ ऐसा खान पान में भी बताएंगे जो फॉलो करे चीज़ अच्छा लगेगा उनके लिए? अभक्ष चीज़ें न खाएं, वो पूरा लाइन ऐड करता है। अभक्ष का मतलब सावन के महीने में ऐसा, सावन के महीने में जो है अभक्ष चीज़ों का त्याग कर देना चाहिए। अभक्ष का मतलब जो हमारे खाने लायक नहीं है, आगे पीछे खाते हैं, बट कम से कम इस महीने में परहेज़ करना चाहिए। काली दाल हो गई, लहसुन हो गया, प्याज हो गया, मसूर की दाल हो गई, जो मांस, मदिरा, मीट का जो भी खाते हैं सब उसका त्याग कर देते हैं कम से कम इस महीने। जब हम इन चीज़ों का त्याग करेंगे तो हमारी बुद्धि शुद्ध होगी, और जब बुद्धि शुद्ध होगी तो हमारा ध्यान आध्यात्म की ओर अग्रसर होगा, भगवान की ओर अग्रसर होगा, उसका हमें फल मिलेगा। जैसा कहते हैं, जैसा खावन वैसा होगा मन। आप जिस प्रकार का अन्न खाओगे आपकी बुद्धि भी वैसी होगी। अगर आप दूषित अन्न खा रहे हैं तो आपकी बुद्धि जरूर दूषित होगी। आजकल देखने में आता है कि छोटी सी बात पर जो है लोग भड़क जाते हैं, मारपीट को उतर आते हैं। कारण क्या है? हमारा खान पान संतुलित नहीं है, मिलावट है।
उस मिलावट से हमारी बुद्धि भी मिलावट हो गई, शुद्धता है ही नहीं। तो कम से कम हमें अपने तक इतना रखना चाहिए कि इस महीने में, सावन के महीने में, हमें जितना हो सके शुद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जिससे हमारी बुद्धि शुद्ध हो और हम भगवान के प्रति आसक्त रहें, उनकी पूजा करते रहें। ये हमारा ध्येय होना चाहिए। प्रशासन द्वारा दिए गए कोविड दिशा निर्देशों के अनुसार प्रत्येक श्रद्धालु मंदिर में मास्क लगाकर प्रवेश करेंगे। मंदिर में किसी भी रूप में प्रसाद व अन्य वस्तु ले जाने की अनुमति नहीं होगी। श्रद्धालु मंदिर में दर्शन कर निकासी द्वार से बाहर जाएंगे, जहां उन्हें मां का डिब्बा बंद प्रसाद दिया जाएगा। वहीं झंडेवाला देवी मंदिर के प्रचार प्रसार विभाग के प्रमुख नंद किशोर सेठी ने बताया कि 14 जुलाई झंडेवाला देवी मंदिर में श्रावण मास के प्रथम दिन मंत्रोच्चारण के साथ भगवान शंकर का महारुद्राभिषेक किया गया। इस मौके पर काफी संख्या में भक्तगण उपस्थित रहे। भगवान शिव के श्रृंगार और रुद्राभिषेक का सीधा प्रसारण मंदिर के YouTube, फेसबुक, वेबसाइट एवं झंडेवाला मंदिर एप्लीकेशन के माध्यम से किया जाएगा। मधु आर्या, क्राइम हिलोरे न्यूज, दिल्ली। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।